हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप सभी जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर है हम वो दो तरह से कर सकते हैं, कॉमन नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग। तो आईयूपैक नेमिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉमन नेमिंग कि कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर होती क्या है, इसके लिए क्या क्या रूल्स है, कैसे कैसे आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर को कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो बच्चों कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर के अंदर हम कॉमन नेमिंग को बेसिकली पहले क्लासिफाई करते हैं, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन होती है, ये क्लासिफिकेशन प्रिसाइसली होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि कॉमन नेमिंग को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, एक पार्ट का हम नाम देंगे पार्ट ए, दिस इज कॉल्ड पार्ट ए, और जो दूसरा होगा बच्चों, इस पार्ट का हम नाम देंगे पार्ट बी, पार्ट बी। ठीक, पार्ट ए की जब हम बात करेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पार्ट ए के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है। सो आई विल से, अगर मैं पार्ट ए को डिफाइन करूंगा, पार्ट ए आई कैन से इट इंक्लूड्स those organic compounds, ठीक है, जिनके फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एब्सेंट होगा, which do not have C double bond O group present in their functional group, जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, वो पार्ट ए के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं पार्ट बी की बात करूंगा तो पार्ट बी में वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है। सो आई विल से इट इंक्लूड्स दोज फंक्शनल ग्रुप्स, और यू कैन से इट इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, those organic compounds which have C double bond O group present in their functional group, जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो टॉपिक क्या है, कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नेमिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन हम देते हैं, इस क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम बच्चों कॉमन नेमिंग को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, लेकिन पार्ट बी के अंदर वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा तो पार्ट ए के अंदर जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप याद रख सकते हो कि इसके अंदर हैलो अल्केन्स आ जाते हैं, हैलो अल्केन्स। ठीक है, सेकंड आप एमाइन्स भी याद रख सकते हो बिकॉज एमाइन के फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। थर्ड एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो बच्चों ईथर्स। फोर्थ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो अल्कोहल्स। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। इसी तरह से फिफ्थ आप याद रख सकते हो साइनाइड्स। ठीक है, सिक्स्थ आप याद रख सकते हो आइसोसाइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स। लेकिन जो कंपाउंड नंबर 7 होगा, कंपाउंड नंबर 7 वो एज एन एक्सेप्शन आपको याद रखनी, डेट्स कीटोन। ऑल्दो कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी हम कीटोन की जो कॉमन नेमिंग करते हैं वो पार्ट ए के थ्रू करते हैं। अगर मैं पार्ट बी की बात करूंगा तो पार्ट बी में आप एग्जांपल्स में अगर आप याद रखना चाहते हो जैसे एल्डिहाइड्स, इसके अंदर बच्चों एल्डिहाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स दिस योर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आप कॉमन नेमिंग पार्ट बी के थ्रू कर सकते हो। सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। और आप सभी जानते हो, गांव का बच्चा जानता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, दैट इज व्हाट्स फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड एसिड एस्टर। फोर्थ वन आप दे सकते हो एसिड एमाइड। ठीक है, फिफ्थ वन आप दे सकते हो बच्चों
जैसे आप देख सकते हो फिफ्थ वन, लेट सपोज एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स। सिक्स्थ वन आप देख सकते हो एनहाइड्राइड्स। और सेवंथ वन आपको याद रखना है साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड और जो आइसोसाइनाइड है ना बच्चों, इसकी कॉमन नेमिंग आप पार्ट ए से भी कर सकते हो, इसकी कॉमन नेमिंग आप पार्ट बी से भी कर सकते हो। देखो कॉमन नेमिंग को हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, एफजी के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, जिसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हो हैलो अल्केन, एमाइन, ईथर, अल्कोहल्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स और कीटोन एज एन एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द पार्ट बी के अंदर सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें एग्जांपल है अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एस्टर्स हैं, एसिड एमाइड्स हैं। और याद रखना जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड है ना, इनकी कॉमन नेमिंग आप पार्ट ए से भी कर सकते हो, पार्ट बी से भी कर सकते हो। तब तक आपको ये कॉपी कर लो, ठीक है बच्चों। तो आपने ये कॉपी किया होगा, तो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दैट इज द कॉमन नेमिंग नोमेनक्लेचर थ्रू पार्ट ए, दैट इज कॉमन नेमिंग बाय पार्ट ए। देखो बच्चों, जब हम पार्ट ए की बात करते हैं, जब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉमन नेमिंग करोगे पार्ट ए के थ्रू, पार्ट ए के थ्रू दो सेगमेंट्स होती है, दो चीजें होती है जिन पे आपको फोकस रखना है। एक पार्ट का हम नाम देते हैं हेड पार्ट, और जो दूसरा होता है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज टेल पार्ट। जब आप हेड पार्ट और टेल पार्ट को मिलाओगे, आपस में मिलाओगे, उससे क्या होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको कॉमन नेमिंग मिलेगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट हेड पार्ट, अगर मैं हेड पार्ट की बात करूंगा तो हेड पार्ट बेसिकली क्या है, हेड पार्ट यहां पे बेसिकली रेडिकल्स को इंडिकेट करता है। रेडिकल का मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं, रेडिकल का मतलब है यहां पे ये अल्काइल ग्रुप्स को इंडिकेट करता है। सो रिगार्डिंग हेड पार्ट आप याद रखना, इट इंडिकेट्स, ये किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द रेडिकल नेमिंग, ये रेडिकल नेमिंग को इंडिकेट करता है। और रेडिकल नेमिंग से मेरा मतलब क्या है बच्चों, रेडिकल नेमिंग से मेरा मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेल पार्ट की बात करूंगा, टेल पार्ट किसको इंडिकेट करता है, ये बेसिकली इंडिकेट करता है सुफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। टॉकिंग अबाउट द टेल पार्ट, रिमेंबर इट इंडिकेट्स द सुफिक्स, it indicates the suffix of the functional group, suffix of the functional group, याद रखोगे। और चूंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, आपको ज्यादा फोकस इस पे करना है। तो अगर मैं पहले टेल पार्ट की बात करूंगा, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास होगा फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप का कॉरस्पॉन्डिंग सुफिक्स आपको लिखना है, दैट इज द सुफिक्स। उस फंक्शनल ग्रुप का कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन नेमिंग सुफिक्स आप क्या लोगे। जैसे मान लो अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स सपोज आपके पास है फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड, जिसको आप प्यार से हैलो अल्केन कहते हो। बच्चों याद रखना, अल्काइल हैलाइड का सुफिक्स आप हैलाइड लोगे। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन होगा फ्लोराइड, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड, ठीक है। सेकंड, अगर मान लो आपका, लेट्स सपोज अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल, तो कॉमन नेमिंग के अंदर अल्कोहल का सुफिक्स आपको अल्कोहल ही लेना है, ठीक है। थर्ड, अगर फंक्शनल ग्रुप होगा एमाइन, एमाइन का सुफिक्स भी आप एमाइन ही लोगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप होगा साइनाइड, साइनाइड का सुफिक्स आप साइनाइड ही लोगे। इसी तरह से आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनाइड, ईथर का ईथर। और अगर कीटोन होगा एज इन फंक्शनल ग्रुप, जो कि पार्ट ए के अंदर आ जाता है, कीटोन का भी आप सुफिक्स कीटोन ही लोगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टेल पार्ट, जो कि छोटा सा है। टेल पार्ट किसको इंडिकेट करता है, सुफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखा है मैंने, और यहाँ पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग सुफिक्स। लेकिन बात अब हम करेंगे हेड पार्ट की, तब तक आप ये कॉपी कर लो, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे अबाउट कॉमन नेमिंग बाय पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर दो चीजें आपने देखी कि हेड पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट, अगर मैं हेड पार्ट की बात करूंगा बच्चों, आप जानते हो कि हेड पार्ट क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द सुफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सॉरी, हेड पार्ट जो है ना, इट इंडिकेट्स द रेडिकल नेम। लेकिन जो टेल पार्ट की बात करते हैं, टेल पार्ट क्या इंडिकेट करता है, सुफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो टेल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं बात करूंगा हेड पार्ट की। देखो हेड पार्ट के अंदर बेसिकली हमें चार केसेस को देखना है। केस नंबर फर्स्ट ऑल अबाउट अल्केन्स होगा। केस नंबर सेकंड
अल्किन्स के रिलेटेड होगा, और जो केस नंबर 3 होगा वो अल्काइंस के रिलेटेड होगा। केस नंबर 4 के अंदर मैं बात करूंगा कुछ मिसलिनियस रेडिकल्स की, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अल्केन, दैट इज अल्केन। बच्चों आपको याद रखना है, केस नंबर फर्स्ट में याद रखना है कि मान लो मेरे पास है अल्केन, जब भी आप अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, आप अल्केन से जब भी आप एक हाइड्रोजन आइटम को निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप जनरेट होगा उस ग्रुप का हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप। ये बात आप याद रखना। अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का आप नाम क्या दोगे? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। जिसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लेट सपोज सिंपलेस्ट अल्केन्स में स्टार्ट कर रहा हूं CH4। आप सभी जानते हो कि CH4 का नाम क्या है? मीथेन। मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन है, और अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा, इस कार्बन का हम नाम देते हैं 0 डिग्री कार्बन, और यू कैन से सुपर प्राइमरी कार्बन। बच्चों एक चीज का ख्याल रखना, अगर आप मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा, कहने से उसकी फॉर्मूला होगी CH3, और यहां पे फ्री वैलेंसी क्रिएट होगी। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, रिजल्टिंग ग्रुप का आप नाम दोगे मिथाइल ग्रुप, जिसको हम प्यार से Me ग्रुप कहते हैं, Me, दैट्स मिथाइल ग्रुप। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर सेकंड, अब मान लो मेरे पास है इथेन। जब हम इथेन की बात करते हैं, इट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C2H6। देखो बच्चों, अगर मैं इथेन की बात करूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि इथेन के अंदर प्राइमरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, चाहे इस वाले कार्बन से निकालो, इस वाले से निकालो, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट, कहने से इट विल फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। इथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप का आप नाम दोगे इथाइल ग्रुप, जिसको आप ET ग्रुप से क्या कर सकते हो? इंडिकेट कर सकते हो। कितने केस आए? 2, या 2 एग्जांपल्स आए, किस में? अल्केन में, ठीक है। एग्जांपल नंबर थर्ड आपको याद रखना है। मान लो मेरे पास है प्रोपेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या है? चूंकि ये स्ट्रेट चेन है, तो आई विल से दिस इज एन प्रोपेन। नाउ अब आपको ध्यान देना है यहां पे। देखो अगर मैं प्रोपेन की बात करूंगा, आप सबको दिख रहा है कि प्रोपेन के अंदर 2 तरह के कार्बन एटम्स हैं, प्राइमरी और बीच वाला क्या है? सेकेंडरी। क्योंकि प्रोपेन के अंदर 2 तरह के कार्बन एटम्स है, सो कहने से इसके अंदर 2 डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। डिफरेंट तरह के क्यों? मैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री बोल रहा हूं। एक है प्राइमरी हाइड्रोजन एटम और दूसरा क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। सो दैट्स व्हाई प्रोपेन से, एन प्रोपेन से आप 2 रेडिकल्स को बना सकते हो। एक रेडिकल जब आप 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, दूसरा जब आप 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे। बच्चों ध्यान देना, अगर आप प्रोपेन के 1 डिग्री कार्बन से, चाहे इस वाले कार्बन 1 डिग्री कार्बन या इस वाले 1 डिग्री कार्बन से, अगर आप 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा इट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। और बच्चों इस ग्रुप का आप नाम दोगे एन प्रोपाइल ग्रुप। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस ग्रुप? एन प्रोपाइल ग्रुप, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? NPR से। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्रोपेन से कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे? 2 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकालोगे, जरा बताओ रिजल्टिंग रेडिकल क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी सिंगल बॉन्ड CH3। और बच्चों इस ग्रुप का आप नाम दोगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट में IPR कहते हैं। So from N propane you can generate 2 radicals or 2 alkyl groups depending कि आप कौन सा हाइड्रोजन एटम निकाल रहे हो। 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे तो N प्रोपाइल ग्रुप बनेगा, लेकिन अगर आप प्रोपेन से 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा, इसका हम नाम क्या देंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कितने एग्जांपल्स आई? 3। एग्जांपल नंबर 4, ध्यान दो। एग्जांपल नंबर 4, मान लो मेरे पास ब्यूटेन है। आप सभी जानते हो कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो पहले मैं बात करूंगा एन ब्यूटेन की। देखो एन ब्यूटेन का मतलब क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आई विल से दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एन ब्यूटेन। अब ध्यान दो, अगर मैं एन ब्यूटेन की बात करूंगा, कहने से ये वाला कार्बन क्या है? दिस इज प्राइमरी,
और ये वाला क्या है, बाय डिफॉल्ट याद रखो प्राइमरी कार्बोनेट, टर्मिनल कार्बन एटम्स प्राइमरी होते हैं। लेकिन अगर मैं इन दो कार्बन्स की बात करूंगा तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। सो अगेन यही कि कितने तरह के कार्बन एटम से, 2 तरह के, कितने तरह के हाइड्रोजन एटम से, 2 तरह के, प्राइमरी सेकेंडरी। ध्यान देना, अगर आप एन ब्यूटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, एन ब्यूटेन से कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे, 1 डिग्री कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा जरा बताओ वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे फ्री वैलेंसी। बच्चों इस ग्रुप का आप नाम दोगे एन ब्यूटाइल ग्रुप, ध्यान देना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एन ब्यूटेन से 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, 2 डिग्री कार्बन से, रिजल्टिंग रेडिकल क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी सिंगल बॉन्ड CH3। जो रिजल्टिंग रेडिकल बनेगा इस रेडिकल का आप नाम दोगे सैक ब्यूटाइल ग्रुप। वाई सैक ब्यूटाइल ग्रुप, बिकॉज हियर यू हैव रिमूव्ड द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो अब तक आप कॉपी कर लो। ठीक है, देखो बच्चों टिल नाउ आपने देखा कि जब हम अल्केन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है। फिर आपने देखा कि कैसे मीथेन से आप मिथाइल ग्रुप बना सकते हो, इथेन से आप इथाइल बना सकते हो, प्रोपेन से आप 2 तरह के रेडिकल बना सकते हो, आइसोप्रोपाइल जब आप 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, एन प्रोपाइल जब आप 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे। फिर आपने देखा था एन ब्यूटेन के 1 डिग्री कार्बन से निकालोगे तो एन ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा, और लेकिन अगर आप एन ब्यूटेन के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो सैक ब्यूटाइल ग्रुप बनेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 5 आइसोब्यूटेन की बात करूं, देखो आइसोब्यूटेन का मतलब क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, दिस कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। सेम वही क्वेश्चन आएगा, बताओ आइसोब्यूटेन के अंदर कितने तरह के कार्बन एटम्स हैं, 2 तरह के, प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी और ये बीच वाला क्या है, टर्शरी। तो कितने तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 तरह के, एक है बच्चों टर्शरी और बाकी क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो अगर आप आइसोब्यूटेन से 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकाल रहे हो 3 डिग्री कार्बन से, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा जरा बताओ, इट विल बी, ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड हियर इट विल बी फ्री वैलेंसी। ध्यान देना इस ग्रुप का आप नाम दोगे टोट ब्यूटाइल ग्रुप, जिसको हम प्यार से TBU ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, आइसोब्यूटेन से अगर आप 3 डिग्री कार्बन से क्या निकालोगे, हाइड्रोजन निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा इस ग्रुप का आप नाम क्या दोगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, जिसको आप TBU ग्रुप कहते हो। लेकिन अगर आप आइसोब्यूटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकालोगे, कौन सा हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब 1 डिग्री कार्बन से, जरा बताओ रिजल्टिंग ग्रुप क्या जनरेट होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। और बच्चों इस ग्रुप का हम नाम देंगे आइसोब्यूटाइल ग्रुप। इज इट क्लियर, इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नाउ केस नंबर 6, देखो मीथेन किया, इथेन किया, प्रोपेन किया, ब्यूटेन किया, आइसोब्यूटेन किया। अब बात करेंगे पेंटेन की। किसकी बात करेंगे, देखो जब हम पेंटेन की बात करेंगे तो पेंटेन के बेसिकली 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो पहले मैं बात करूंगा एन पेंटेन की। देखो बच्चों एन पेंटेन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज एन पेंटेन का मतलब है CH3 CH2 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 CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन पेंटेन। ठीक है, नाउ अगर एन पेंटेन की बात करेंगे तो अगेन आप सभी जानते हो कि एन पेंटेन के अंदर 2 तरह के कार्बन एटम्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर आप एन पेंटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल रहे हो 1 डिग्री कार्बन से, चाहे इस वाले से निकालो या इस वाले से निकालो, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा इट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। एन पेंटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, रिजल्टिंग ग्रुप का आप नाम दोगे एन पेंटाइल ग्रुप। लेकिन अगर आप एन पेंटेन से 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, इस वाले से जिसको मैंने इन सर्कल किया है, 2 डिग्री कार्बन से अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे
जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा, कैन आई से इट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और बीच में क्या आएगी फ्री वैलेंसी, बिकॉज आपने हाइड्रोजन निकाला है CH2 CH3। देखो आप इस पे फोकस करो, ये आपका स्टैंडर्ड है, मान लो ये मेरा रेफरेंस है CH फ्री वैलेंसी। कहने से इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कार्बन चेन है और राइट हैंड साइड में भी 2 कार्बन चेन है, तो मैं ये बता सकता हूं कि CH के एडजेसेंट में दोनों तरफ 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं। जब चूंकि CH के एडजेसेंट में 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो मैं यहां पे वर्ड यूज करूंगा सिमेट्रिकल। क्या यूज कर सकता हूं? सिमेट्रिकल। चूंकि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो ग्रुप का नाम बनेगा सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल ग्रुप। कॉपी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो पेंटेन की हम बात कर रहे थे, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, जिसमें आपने एन पेंटेन को देख लिया कि एन पेंटेन से अगर आप 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे तो एन पेंटाइल ग्रुप बनेगा, लेकिन अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा, जो रिजल्टिंग रेडिकल जनरेट होगा, उसका आप नाम दोगे सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। अब एन पेंटेन का दूसरा आइसोमर जो है, दैट्स केस नंबर 6, आप लिख ले लो, एग्जाम्पल नंबर 6, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन में क्या होगा, एक ही कार्बन ब्रांचिंग में आएगा, CH2 CH3। This compound is what we called as isopentane। बच्चों ध्यान देना, आइसोपेंटेन अगेन सेम क्वेश्चन, कितने तरह के कार्बन एटम्स हैं? 3 तरह के कार्बन एटम्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो कितने तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं? 3 तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर आप एन पेंटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकाल रहे हो, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम इस वाले से, ध्यान देना, इस वाले प्राइमरी कार्बन से क्या निकाल रहे हो? 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा, इसका आप नाम क्या दोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी। बच्चों ध्यान देना, एन पेंटेन से, सॉरी आइसोपेंटेन से अगर आप 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, रिजल्टिंग ग्रुप का आप नाम दोगे आइसोपेंटाइल ग्रुप। दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल ग्रुप, राइट। लेकिन अगर आप एन पेंटेन से 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, 3 डिग्री कार्बन से, ठीक है, जो रिजल्टिंग मोइटी जनरेट होगी, उसकी फॉर्मूला क्या बन सकती है? CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड हियर इट विल बी द फ्री वैलेंसी। इस ग्रुप का आप नाम दोगे, दिस विल बी कॉल्ड एज टर्शियरी, दैट्स टर्ट पेंटाइल ग्रुप, राइट। देखो आइसोपेंटेन से इस प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो आइसोपेंटाइल, टर्शियरी से हाइड्रोजन निकालोगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकालोगे तो रिजल्टिंग ग्रुप क्या बनेगा? टर्ट पेंटाइल ग्रुप। लेकिन अगर आप आइसोपेंटेन के इस वाले कार्बन से, इस वाले प्राइमरी कार्बन से क्या निकालोगे बच्चों? हाइड्रोजन को निकालोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकालोगे, जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा इट विल बी लाइक दिस, CH2 फ्री वैलेंसी सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एंड रिमेंबर, ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप का नाम होता है एमाइल ग्रुप। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एमाइल ग्रुप। तो बच्चों याद रखना, देखो आइसोपेंटेन के 1 डिग्री कार्बन से, इस वाले से निकालोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन तो आइसोपेंटाइल ग्रुप, 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप। लेकिन अगर आप इस वाले से, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो मिथाइल ग्रुप है ना, अगर आप इससे हाइड्रोजन निकालोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे तो एमाइल ग्रुप। अब बताओगे सर ये भी तो 1 डिग्री था, ये भी तो 1 डिग्री था। यस, इनकी डिग्री सेम थी लेकिन कनेक्टिविटी अलग थी, अलग अलग थी। दैट्स वाई देखो इसके बगल में यहाँ पे क्या है? CH2, इसके बगल में यहाँ पे क्या है? ऑल्दो बोथ आर प्राइमरी बट देयर कनेक्टिविटी इज व्हाट? डिफरेंट। क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, सो आई विल से दे आर नॉन इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या है? नॉन इक्विवेलेंट। एट द सेम टाइम अब इसके अंदर एक और कार्बन भी है ना, दैट्स 2 डिग्री कार्बन। अगर आप आइसोपेंटेन के 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, सो कैन आई से इट विल फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 single bond CH, here it will be free valency, here it will be CH3। देखो आइसोपेंटेन के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, इस रेडिकल का आप नाम दोगे आइसो सेक पेंटाइल ग्रुप। सो रिमेंबर, आइसोपेंटेन से आप टोटल 4 रेडिकल्स बना सकते हो।
ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे इससे तो आइसोपेंटाइल ग्रुप, 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप, इस वाले कार्बन से 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे तो एमाइल ग्रुप, बीच वाले सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो आइसोपेंटाइल ग्रुप। एट द सेम टाइम अगर इसमें लास्ट केस देखो, केस नंबर 7, आइसोपेंटेन एन पेंटेन पेंटेन का एक और आइसोमर है, दैट्स नियोपेंटेन। देखो अगर मैं नियोपेंटेन की बात करूंगा, नियोपेंटेन का मतलब होता है CH3 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 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों अगर मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ नियोपेंटेन में कितने तरह के कार्बन एटम्स है? 2 तरह के, प्राइमरी क्वाटरनरी। और चूंकि आप सभी जानते हो कि क्वाटरनरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होता है तो इसको तो छोड़ दो। बताओ ये वाले क्या है? ये सारे के सारे टर्मिनल्स क्या है? दे आर प्राइमरी कार्बन एटम्स एंड दे आर इक्विवेलेंट। तो इस कंपाउंड का नाम है नियोपेंटेन। अब याद रखना, नियोपेंटेन में जब आप 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे किसी भी कार्बन से, किसी भी प्राइमरी कार्बन से जब आप 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, इट विल फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंस C। और बच्चों इसी का हम नाम देते हैं एन पेंटाइल ग्रुप। तो याद रखना, देखो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अबाउट द कॉमन नेमिंग नोमेनक्लेचर। तो कॉमन नेमिंग को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, पार्ट ए पार्ट बी। और ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हमने कॉमन नेमिंग को पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर डिवाइड किया। पार्ट ए के अंदर वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं बच्चों जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर C डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, लेकिन पार्ट बी के अंदर वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप के अंदर C डबल बॉन्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो जब हमने बात स्टार्ट की थी कॉमन नेमिंग बाय पार्ट ए में 2 चीजें होती है, हेड पार्ट टेल पार्ट। हेड पार्ट क्या है? हेड पार्ट बेसिकली रेडिकल नेमिंग को इंडिकेट करता है और टेल पार्ट किसको इंडिकेट करता है? सुफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और हेड पार्ट में हमने स्टार्ट किया था, टोटल हमें 4 केसेस को स्टडी करना है, जिसमें केस नंबर फर्स्ट आपने देखा अल्केन। तो बेसिकली आपने ये देखा कि जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का आप नाम दोगे अल्काइल ग्रुप। फिर आपने देखा कि कैसे अल्केन्स, मीथेन से मिथाइल, आप प्रोपेन से आइसोप्रोपेन, एन प्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, कैसे आप एमाइल ग्रुप, टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप, डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने रहो, इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करो, तो सब कुछ अच्छा रहने वाला हो। टिल नाउ गुड बाय।